नमस्कार दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण की रहस्यमय में बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वस्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। चलिए वीडियो को शुरू करते। मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता है। यह परम सत्य है कि मानव शरीर नश्वर है और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी भी होती हैं जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब भी किसी घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? घर में किसी की मृत्यु होने के बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखना चाहिए ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त हो और है सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्गलोक से धारी गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत बनकर जमीन पर अटकती नहीं है। 7000 श्लोकों वाले गरुड़ पुराण सुनने से मृत व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों को बुलाकर पितृलोक में चला जाता है या फिर उसको एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों, औसत गति के बारे में कई रहस्य भरे सवाल पूछे। इन प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। कहा जाता है इन प्रश्न और उत्तर की माला से ही गरुड़ पुराण निर्मित हुई थी। मित्रों, कहा यह भी जाता है कि इस पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न लड़कों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा यह भी बताया गया है कि कौन सी चीजें व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। बता दें, इस मुक्ति मार्ग पर ले जाने वाली चीजों के बारे में जानना व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार चर्म बेटियों आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूतों से 24 घंटे तक कहां रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि उसने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे और बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसका जीवन बीता होता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। मित्रों, यह भी मान्यता की जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसके प्राण निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे हैं क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण के बताएं वे 13 दिन पूरे करने के बाद आत्मा को फिर से यमलोक के रास्ते पर जाना होता है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नरक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोक में डूबा होता है और इसके बाद से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इस पाठ में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों को आदि का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के पार से मृतक के साथ उसके परिजन यह भी जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सद्गति किस तरह की कर्मों से मिलती है। साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कम करनी चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा कि किन कारणों के चलते किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे इस वस्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।